14 जनवरी 1761 एक ऐसी सुबह जब सूरज तो उगा लेकिन भारत की किस्मत डूबने वाली थी। ठंडी हवाओं के बीच हरियाणा के पानीपत के मैदान में हजारों सैनिक अपनी आखिरी सांसों की तैयारी कर रहे थे। एक तरफ था मराठा साम्राज्य जो पूरे भारत पर अपना झंडा लहराना चाहता था, और दूसरी तरफ था अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली जो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए जाना जाता था। मराठों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ, एक बहादुर लेकिन आत्मविश्वास से भरे सेनापति। उनके साथ थे विश्वासराव, पेशवा के बेटे, जिनकी आंखों में जीत का सपना था। लेकिन ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था अहंकार, रणनीति और किस्मत का टकराव। मराठा सेना भारी थी, उनके पास तोपें थीं, हाथी थे और विशाल सेना थी। लेकिन एक बड़ी कमजोरी थी, उनकी सप्लाई लाइन कट चुकी थी और भूख ने उनके हौसले को कमजोर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अब्दाली की सेना हल्की, तेज और बेहद रणनीतिक थी। उसने मराठों को घेरने की योजना बना ली थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, धरती कांप उठी। तलवारों की टकराहट, तोपों की गूंज और सैनिकों की चीखें आसमान में गूंजने लगीं। शुरुआत में मराठा सेना ने जोरदार हमला किया और अब्दाली की सेना को पीछे ढकेल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे जीत मराठों की होगी, लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। विश्वासराव युद्ध के बीचों बीच एक गोली का शिकार हो गए। उनकी मौत ने मराठा सेना का मनोबल तोड़ दिया। अचानक जो सेना जीत के करीब थी वो बिखरने लगी। सदाशिवराव भाऊ ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, लेकिन हालात उनके खिलाफ होते चले गए। अब्दाली ने अपने घुड़सवारों को चारों तरफ से हमला करने का आदेश दिया। मराठा सेना चारों ओर से घिर गई। अब ये युद्ध नहीं, नरसंहार बन चुका था। हजारों सैनिक मारे गए, मैदान खून से लाल हो गया। मराठा साम्राज्य का सपना उसी दिन खत्म हो गया। इस हार ने भारत के इतिहास को बदल दिया। मराठों की शक्ति कमजोर हो गई, और यही वो समय था जब अंग्रेज धीरे धीरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने लगे। पानीपत का तीसरा युद्ध सिर्फ एक हार नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि केवल ताकत नहीं, रणनीति और एकता ही असली जीत दिलाती है। 14 जनवरी 1761 वो दिन जब एक साम्राज्य टूट गया और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया।